कैसे हैं आप लोग। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ लाइब्रेरियन एम्बिशन क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग पुस्तकालय के प्रकार पढ़ चुके थे, वो हम लोग का कंप्लीट हो गया था। अब हम लोग देखेंगे पुस्तकालय अधिनियम के बारे में। क्या? पुस्तकालय अधिनियम। ठीक है, तो चलिए आइए अब हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। दोस्तों, थोड़ा आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और संडे को 1 बजे टेस्ट जरूर ज्वाइन कीजिए, वो भी पढ़कर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जब आप लोग आंसर देते हैं तो हमें भी बहुत खुशी होती है कि हम आप लोग पे इतना मेहनत कर रहे हैं, जो मेरा मेहनत सफल हो रहा है और हमें भी पढ़ाने में बहुत मन लगने लगता है, टेस्ट लेने में मन लगने लगता है कि आप लोग आंसर दे रहे हैं, आप लोग रिप्लाई कर रहे हैं। आप लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं सिर्फ वैकेंसी के बारे में, उसके बाद आंसर तो एक का भी नहीं देते हैं। कुछ ही बच्चे हैं जो आंसर देते हैं, सो प्लीज़ ऐसा ना करें, तैयारी करके जरूर टेस्ट दें। चलिए हम लोग आज का देखते हैं पुस्तकालय अधिनियम से क्वेश्चन आंसर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मॉडल पुस्तकालय अधिनियम किसके द्वारा तैयार किया गया? किसके द्वारा तैयार किया गया? क्या कह रहा है? भारत में मॉडल पुस्तकालय अधिनियम किसके द्वारा तैयार किया गया? डॉक्टर S.R. रंगनाथन द्वारा। डॉक्टर S.R. रंगनाथन द्वारा कब तैयार किया गया? पूछेगा कब तैयार किया गया, तो 1930 में तैयार किया गया। कब तैयार किया गया? तो 1930 में तैयार किया गया। देखिए इसमें भी दो क्वेश्चन बनता है। अगर पूछ दे कि भारत में मॉडल पुस्तकालय अधिनियम कब तैयार किया गया, तो कब तैयार किया गया में हो जाएगा 1930 में तैयार किया गया। और किसके द्वारा तैयार किया गया, तो डॉक्टर S.R. रंगनाथन के द्वारा तैयार किया गया। अब सेकंड क्वेश्चन कहता है कि भारत में मॉडल पुस्तकालय अधिनियम को प्रस्तुत कब किया गया? प्रस्तुत कब किया गया? प्रस्तुत कब किया गया या कहाँ किया गया? ठीक है, तो कोई भी अधिनियम बनता है तो वो क्या होता है, प्रस्तुत होना तो जरूरी है, तो ऐसे तो प्रस्तुत होगा नहीं। तो ये हुआ बनारस अधिनियम को प्रस्तुत, अधिनियम को कहाँ प्रस्तुत किया गया? कहाँ प्रस्तुत किया गया? ये कहाँ प्रस्तुत किया गया? तो बनारस में किया गया। कहाँ किया गया? तो बनारस में। बनारस में किस चीज में, कौन से सम्मेलन में? तो अखिल एशिया शैक्षिक सम्मेलन, अखिल एशिया शैक्षिक सम्मेलन, शैक्षिक सम्मेलन सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया। देखिए इससे एक क्वेश्चन और है कि भारत में मॉडल पुस्तकालय अधिनियम कहाँ प्रस्तुत किया गया, तो कहाँ किया गया? बनारस में किया गया। तो बनारस में तो ऐसे ही नहीं किया जाएगा इतने, तो किस चीज में हुआ? तो अखिल
एशिया शैक्षिक सम्मेलन में इसको प्रस्तुत किया गया। देखिए क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत में मॉडल पुस्तकालय अधिनियम को कहाँ प्रस्तुत किया गया, और अखिल एशिया शैक्षिक मतलब 4 ऑप्शन दे देगा। अब आपको उसमें से एक को टिक करना है कि कौन सा सही है, या अच्छे से रखिएगा, अखिल एशिया शैक्षिक सम्मेलन, ठीक है। देखिए थर्ड क्वेश्चन है कि भारत में पहला लाइब्रेरी एक्ट किस वर्ष तैयार किया गया। भारत में पहला लाइब्रेरी एक्ट या फिर मॉडल लाइब्रेरी एक्ट किस वर्ष तैयार किया गया। किस वर्ष तैयार किया गया तो किस वर्ष तैयार किया गया, 1989 में तैयार हुआ। कब हुआ तैयार, तो 1989 में। और किसने तैयार किया, तो वेंकटप्पया द्वारा, लिख देते हैं वेंकटप्पया द्वारा, ठीक है। भारत में पहला मॉडल लाइब्रेरी एक्ट किस वर्ष तैयार किया गया, तो 1989 में तैयार किया गया, ठीक है, वेंकटप्पया द्वारा तैयार किया गया। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि भारत में मॉडल पुस्तकालय अधिनियम में संशोधन कब किया गया, संशोधन कब किया गया। में 1957 में और 1972 में। कब कब किया गया, तो 1957 में और 1972 में। इसमें 2 बार संशोधन किया जा चुका है, ठीक है। अब दे रहा है कि सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए आय का मुख्य स्रोत क्या है। सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए आय का मुख्य स्रोत क्या है जहां पुस्तकालय अधिनियम लागू किया गया हो। सार्वजनिक पुस्तकालयों में आय का मुख्य स्रोत क्या है जहां पुस्तकालय अधिनियम लागू हो चुका हो, या फिर जहां पुस्तकालय अधिनियम लागू किया गया हो। देखिए इसमें अगर पूछ दे, हम आपको पहले एक लिखवा चुके थे क्वेश्चन कि सार्वजनिक पुस्तकालयों में आय का मुख्य स्रोत क्या है, तो लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय उपकर है, ठीक है।
अगर इसमें ऐड कर दे कि जहां पुस्तकालय अधिनियम लागू किया गया हो, तो इसमें घबराइएगा नहीं, दोनों का आंसर एक ही होगा। ठीक है, ये नहीं कि इसमें पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय में आय का मुख्य स्रोत पुस्तकालय उपकर है तो इसका कुछ और होगा, नहीं, अधिनियम लागू किया गया हो वहां भी क्या होगा, पुस्तकालय उपकर ही होगा। पुस्तकालय उपकर, दोनों का आंसर सेम ही होगा। सार्वजनिक पुस्तकालय में आय का मुख्य स्रोत क्या है, तो पुस्तकालय उपकर, और इसमें ऐड कर दिया कि जहां पुस्तकालय अधिनियम लागू किया गया हो, उसका भी वही आंसर होगा, पुस्तकालय उपकर ही होगा। ठीक है, सिक्स नंबर क्वेश्चन कहता है कि डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट 1954 में कौन से वर्ष में संशोधन करके समाचार पत्र को सम्मिलित किया गया। इसमें कह रहा है कि 1954 में यानी 1954 में कौन से वर्ष में फिर से संशोधन करके समाचार पत्र को सम्मिलित किया गया, तो कब किया गया, 1956 में। कब किया गया, 1956 में। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मॉडल पुस्तकालय विधेयक किसमें मदद करता है। मॉडल पुस्तकालय विधेयक क्या है, यहाँ बात कर रहा है किसमें मदद करता है, मतलब किस चीज में मदद करता है। पुस्तकालय अधिनियम के प्रारूप तैयार करने में, पुस्तकालय अधिनियमों के प्रारूप तैयार करने में किस चीज में मदद करता है, तो पुस्तकालय अधिनियमों का प्रारूप तैयार करने में, पुस्तकालय अधिनियमों का प्रारूप तैयार करने में। ठीक है, अब कह रहा है कि पुस्तकालय विधान का विकास किससे है, पुस्तकालय विधान का विकास किससे है, तो ये किससे है, सार्वजनिक पुस्तकालय से है। सार्वजनिक पुस्तकालय, किसी से, सार्वजनिक पुस्तकालय से। नंबर क्वेश्चन है कि फेयर यूज, क्या कह रहा है, फेयर यूज शब्द किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, ये किसी से संबंधित है, कॉपीराइट से, कॉपीराइट, कॉपीराइट से। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यूनियन लाइब्रेरी बिल किसके द्वारा तैयार किया गया। किसके द्वारा तैयार, यूनियन लाइब्रेरी बिल किसके द्वारा तैयार किया गया, तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा। कब किया गया, तो 1951 में। कब किया गया, तो
तो 1951 में तैयार किया गया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।